पिछले ही साल की बात है जब चीन में खाद्य सामग्रियों की भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। चीन के सारे पैसे धरे के धरे रह गए, लेकिन किसी भी देश ने चीन को खाद्य सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं की। हर किसी को यह चिंता सता रही थी कि भयंकर कोरोना महामारी के दौर में अगर खुद को भारी मात्रा में खाद्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ गई तो क्या होगा। और इसी डर की वजह से कई सारे देशों ने अपने अनाज के निर्यात को आधा कर दिया। हालांकि इस दौरान भारत अपने सहयोगी देशों को पर्याप्त मात्रा में अनाज की सप्लाई करता रहा, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह रही कि जिस रूस के साथ चीन के सहयोग और दोस्ती को चीनी मीडिया दिखाकर भारत को चिढ़ाने का काम करती है, उसी रूस ने महामारी के दौरान चीन को होने वाले खाद्य सामग्रियों के निर्यात पे रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि गेहूं का बड़े पैमाने पर निर्यात करने वाले रूस ने चीन को गेहूं की होने वाली सप्लाई पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब उसी रूस ने विश्व व्यापार संगठन में जो जानकारी दी है, वह जानकारी चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। दरअसल WTO में रूस ने खुलासा किया है कि पिछले 6 महीने में रूस के गेहूं का निर्यात $5 अरब के आंकड़े को पार कर गया है, जो कि रूस के सामान्य गेहूं के निर्यात का 2 गुना है। वहीं वनस्पति तेल के अलावा जौ, मकई जैसे अन्य खाद्य सामग्रियों के निर्यात में भी लगभग $3 अरब का इजाफा हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि रूस के खाद्य सामग्रियों के निर्यात में इजाफा उस समय हुआ है जब रूस ने चीन को होने वाले खाद्य सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अब चीन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब रूस दुनिया भर में अपने अनाज की सप्लाई कर रहा था, तब रूस ने इस दौरान चीन को अनाज की सप्लाई क्यों नहीं की। तो इस सवाल का जवाब यह है कि रूस ने महामारी के दौरान अपने खाद्य सामग्रियों की सप्लाई रणनीति और कूटनीति के हिसाब से किया है। जैसा कि कोरोना महामारी के दौरान खाद्य सामग्री सभी देश की प्राथमिकता बन गए थे, ऐसे में रूस ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट एशिया के उन देशों को खाद्य सामग्रियों की सप्लाई की जहां पर रूस अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है। यानी कि एक तरफ जहां चीन अपने देश में होटल से लेके घरों तक खाना बचाने की मुहिम चला रहा था, तो वहीं रूस खाद्य सामग्रियों की सप्लाई करके अपनी कूटनीति को मजबूत बना रहा था। जबकि इस दौरान चीन ने 3 बार रूस से खाद्य सामग्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी, लेकिन उस समय रूस ने चीन के ऐसे किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया। और अब रूस ने WTO में जो खुलासा किया है, उसे जानने के बाद चीन काफी हैरान है।